मैंने ओझा सर की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। वो जिस तरह से बच्चों से कनेक्ट होकर बात करते हैं और जिस तरह के एग्जांपल्स लेते हैं वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है। उनकी इन बातों में मजा तो अपनी जगह है, लेकिन साथ ही साथ सीखने को भी बहुत सारी चीजें हैं। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो आपको पता चल जाएगा कि ओझा सर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है। वो जिंदगी को बहुत ही गौर से देखना जानते हैं और उसे देखकर सीखते हैं। और ये देखकर सीखने वाली जो क्वालिटी है ये एक जिंदा दिमाग की निशानी है। और ओझा सर तो खुद कहते हैं कि पढ़ाई का उद्देश्य है तुम्हारे दिमाग को जिंदा करना। इससे कुछ समझ आया तुम्हें? जिस इंसान का दिमाग जिंदा ही नहीं है वो पढ़ाई कर ही नहीं रहा है, वो बस रट्टू तोता बन के रट्टे मारे जा रहा है। और मजे की बात मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि जो जिंदा दिमाग होता है वो कभी पढ़ाई करता ही नहीं है। वो बस कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से पढ़ाई अपने आप ही हो जाती है। और एक बात और कि जिसका दिमाग जिंदा होता है उसकी पढ़ाई 1-2 घंटे में सीमित होती ही नहीं है। वो जहाँ देख रहा होता है वहीं पढ़ाई कर रहा होता है। ये वीडियो तुम्हारे बहुत काम की हो सकती है क्योंकि मैं इस वीडियो में ओझा सर की कुछ बातों को डिकोड करके बताने वाला हूँ। और अगर ये बातें तुमने सीख ली तो तुम्हारा जिंदगी को देखने का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। सबसे पहले जिंदा दिमाग को समझो। क्या होता है जिंदा दिमाग? जिंदा दिमाग को समझने से पहले हमें एक मरे हुए दिमाग को समझना होगा क्योंकि उससे हमारा थोड़ा करीब का रिश्ता है। मरे हुए दिमाग को अगर मैं एक लाइन में समझाऊं तो मैं कहूंगा जानवरों वाला दिमाग। अब जरा गौर से नोटिस करो कि जानवर करते क्या है जिसकी वजह से वो जानवर बने हुए हैं और हम लोग जानवर से इंसान बन चुके हैं। जानवरों को बस अपनी जिंदगी से 2-4 चीजें चाहिए। अगर वो चीजें उनको मिल जाए तो वो संतुष्ट रहते हैं। उन्हें अगर खाना मिल जाए, झुंड मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए, सेक्स मिल जाए तो वो इसमें अपनी जिंदगी निकाल लेते हैं। बस यही पहचान है एक मरे हुए दिमाग की। और ओझा सर ये बात भी कहते हैं कि जो इंसान अपनी सेंसेस पर जी रहा है वो एक मरा हुआ इंसान है। जानवरों को तो ये तक नहीं पता होता कि ये जो 2-4 चीजें उनको चाहिए ये भी क्यों चाहिए, बस चाहिए क्योंकि ये नेचर उनसे करवा रहा है। और यहीं से एक मरे हुए दिमाग का सफर शुरू होता है एक जिंदा दिमाग बनने के लिए। जब आप पूछने लगते हो कि ये जो मेरे साथ इस वक्त हुआ ये क्यों हुआ, और ये जो मेरे सामने चल रहा है ये क्यों चल रहा है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ये दुनिया क्या है, मैं कौन हूँ, मैं मेरी मर्जी से इस दुनिया में आया नहीं, मैं मेरी मर्जी से इस दुनिया से जाऊंगा नहीं, तो मैं इस दुनिया में कर क्या रहा हूँ। अब जरा देखो, जानवर अपने आप से इस तरह के सवाल पूछते नहीं, इसलिए उनको इसके जवाब भी नहीं मिलते। लेकिन जिस दिमाग के अंदर क्यूरियोसिटी आ गई जानने की और उसको जानने में ही आनंद आने लग जाता है वही जिंदा दिमाग होता है। वो फिर हर चीज की गहराई में उतर कर देखता है कि आखिर ये चीज है क्या। वो फिर कभी भी नेचर के बहाव में नहीं बहता। अब ये वाला एग्जाम्पल आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा सटीक बैठने वाला है, इसलिए जरा इसे ध्यान से सुनना। तुम अपने स्कूल या कॉलेज गए, अपनी बेंच पर बैठे और पीछे से एक बहुत खूबसूरत लड़की आई जिसने तुमसे हेल्प मांगी। तुमने उसकी हेल्प की और वो चली गई। अब तुम्हारे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं और तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आया कि शायद यही वो लड़की है जो मेरे लिए बनी है, और तुम चले गए उससे बात करने। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो समझ लेना कि तुम एक मरे हुए दिमाग हो, क्योंकि तुमने भी जानवरों वाली ही हरकत कर दी। एक जिंदा दिमाग यहाँ रुकता और जरा अपने आप से पूछता कि ये मेरे साथ हुआ क्या। ये जो उस लड़की को देखकर मेरी धड़कनें तेज हो गई ये मैंने तो किया नहीं, और ये जो उस लड़की को देखकर मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं इन्हें भी मैंने नहीं बुलाया, तो ये मेरी मर्जी के बिना क्यों आए, और अगर ये मैं नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है और वो मुझसे चाहता क्या है। अभी अगर मैं ये नहीं देखता कि ये मेरे साथ क्यों हुआ तो मुझे ये अभी अपने बहाव में बहा ले जाता, और मैं ये कैसे मान लूं कि ये मेरा भला ही चाहता है। क्या पता मुझे ये अपने बहाव में बहा के अपना काम तो निकाल ले लेकिन मैं फंस जाऊं, मैं दुखी हो जाऊं। नहीं 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 नहीं, जब तक मैं अच्छी तरह से इसको समझ नहीं लेता, जब तक मैं इसके पूरे इरादे जान नहीं लेता तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं बाहर के लोगों पर 10 बार सोचकर विश्वास करता हूँ पर ये तो मेरे अंदर बैठा हुआ है। बिना जाने पहचाने इसके बहाव में नहीं बहूंगा, बिना तहकीकात किए इसका गुलाम नहीं बनूंगा। एक जिंदा दिमाग इस तरह से काम करता है। मरा हुआ दिमाग तो हम सभी के पास है लेकिन उसे जिंदा बनाना एक ताकत वाली बात होती है। मरा हुआ दिमाग इधर उधर से आने वाले बहाव में बहता रहता है और दुख झेलता रहता है। इधर से कोई फीलिंग आई उसमें बह गए, उधर से कोई दुख आया उसमें बह गए। रुक कर 1 सेकंड भी जानने की कोशिश नहीं करी कि ये दुख आया कहाँ से, इसका स्रोत क्या है, और जो इस दुख को भेज रहा है उसका इरादा क्या है। अरे असली दम वाली बात तो तब है जब अंगद जैसे पैर जमा कर बोलो कि मैं नहीं बहूंगा, क्योंकि ये जो मेरे अंदर जानवर बैठा है मैं इसके इरादे जानता हूँ। ऐसा होता है जिंदा दिमाग, ऐसे बनता है ताकतवर मन। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ये मैंने अंदर की तहकीकात करना बताया। इसी तरह से ओझा सर बाहर की भी तहकीकात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, सवाल पूछते हैं, और यहीं से उन्होंने ये बात सीखी होगी कि दिमाग को जिंदा करने के लिए सवाल पूछना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल के लड़कों को सवाल पूछने में बड़ी ही बेइज्जती फील होती है, क्योंकि उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि भैया हमको तो सब कुछ पता है, तो हमको थोड़ी कोई कुछ बताएगा, हम तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं, और अगर हमने किसी से कुछ पूछ लिया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए ओझा सर फिर कहते हैं कि स्टूडेंट, सन्यासी और भिखारी की कोई इज्जत नहीं होती। ताकि तुम अपनी इज्जत को थोड़ा साइड में रखो और अपनी उन्नति के बारे में सोचो, अपने दिमाग को जिंदा करो। एक जिंदा दिमाग मिर्जापुर देखकर भी सीखता है और कार्टून देखकर भी सीखता है। एक चींटी को देखकर भी सीख लेता है और एक हाथी को देखकर भी सीखता है। कभी भी कोई जिंदा दिमाग वाला व्यक्ति ऑर्डिनरी जीवन नहीं जीता, क्योंकि वो साफ साफ दुनिया में प्रॉब्लम्स देख पाता है और उसके सॉल्यूशंस निकालता है। वो जानता है कि इंसान की
की हाईएस्ट पोटेंशियल कोई छोटी मोटी नौकरी या फिर शादी नहीं है। वो जानता है कि अगर वो चाहे तो वो भगवान तक बन सकता है। जिंदगी को जरा गौर से देखो, अहंकार को जरा तोड़ के देखो। अपनी कमजोरियों को खुद निकाल कर जब तुम लड़ने लगोगे, जिंदगी में ऐसे ही आगे तुम बढ़ने लगोगे। जब पता लगेगा कि कुछ नहीं जानते तो थोड़ा शर्मिंदा हो जाओगे, लेकिन सच कह रहा हूँ उस दिन से तुम जिंदा हो जाओगे।